अथ वराहपुराणे शतम अध्यायः जलधेनु एवं रसधेनु दान की विधि। पुरोहित होताजी कहते हैं, राजेंद्र, अब जलधेनु दान का विधान बताता हूँ। किसी पवित्र दिन में सबसे पहले गो चर्म के बराबर भूमि को गाय के गोबर से लिपकर उसके मध्य भाग में जल, कपूर, अगरू और चंदन युक्त एक कलश स्थापित करें। फिर उस कलश में जलधेनु की धारणा कर इसी प्रकार एक दूसरे कलश में बछड़े की कल्पना करें। फिर वहीं एक मंत्र पुष्पों से युक्त वर्धनी पात्र रखें। पूर्वोक्त कलश में दुर्वांकुर, जटामासी, उसीर, खस की जड़, कुष्ठ संज्ञक औषधि, शिलाजीत, नेत्रवाला, पवित्र पर्वत के रेणु, आंवले के फल, सरसों तथा सप्तधान्य आदि वस्तुओं को डालकर उसे पुष्पमालाओं से सजाना चाहिए। राजन, फिर चारों दिशाओं में 4 पात्रों की विशेष रूप से कल्पना करें। इनमें एक पात्र घृत से, दूसरा दही से, तीसरा मधु से तथा चौथा शर्करा से पूर्ण होना चाहिए। इस कल्पित कुंभमयी धेनु में सुवर्णमय मुख एवं तांबे के श्रृंग, पीठ तथा नेत्र की कल्पना करनी चाहिए। पास में कांसे की दोहनी रखे तथा उसके कुछ के रोए बनाए और सूत्र से उसकी पूंछ की रचना करें। पुनः वस्त्र, आवरण तथा घंटिका से उसे सजाकर सुक्ति से दांत एवं गुड़ से मुख की रचना करें। चीनी से उस धेनु की जीभ और मक्खन से स्तनों का निर्माण कर ईंट के चरण बनाए तथा चंदन एवं फूलों से उस धेनु को सुशोभित कर काले मृग चरण पर स्थापित करें। फिर चंदन और फूलों से भलीभांति उसकी पूजा करके वेद के पारगामी ब्राह्मण को निवेदित कर दें। राजन, जो मानव इस धेनु दान को देखता और इस चर्चा को कहता सुनता है तथा जो ब्राह्मण यह दान ग्रहण करता है, वे सभी सौभाग्यशाली पुरुष पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाते हैं। राजन, जिसने सदक्षिण अश्वमेध यज्ञ किया और जिसने एक बार जलधेनु का दान किया, उन दोनों का फल समान होता है। इस प्रकार जलधेनु के दान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वे जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग को जाते हैं। पुरोहित होताजी कहते हैं, राजन, संक्षेप में अब रसधेनु का विधान कहता हूँ। लिपी हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्म और पुष्प बिछाकर उस पर ईख के रस से भरा हुआ एक घड़ा रखें और फिर पूर्ववत हो संकल्प करें। उस घड़े के पास में उसके चौथाई हिस्से के बराबर एक छोटा कलश बछड़े के निमित्त रखना चाहिए। उसके चारों पैरों के स्थान पर ईंख के 4 डंडे रखें और उनमें चांदी की 4 पुड़ियाँ लगा दें। उसकी सोने की सींग बनाकर श्रेष्ठ आभूषण पहना दें। उसकी पूंछ की जगह वस्त्र और स्तन की जगह घृत रखकर उसे फूल और कंबल से सजाना चाहिए। उसका मुख और जीभ शर्करा से बनाए, दांत की जगह पर फल रखें। उस रसधेनु की पीठ तांबे की बनाएं और रोए की जगह फूल लगा दे तथा मोती से आँखों की रचना कर चारों दिशाओं में 7 प्रकार के अन्न रखें। फिर उस धेनु को सब प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित तथा अखिल गंधों से सुवासित करना चाहिए। उसके चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र रखें। ऐसी धेनु समस्त लक्षणों से युक्त तथा परिवार वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण को अर्पण कर दे। जिसे स्वर्ग में जाने की कामना हो, वह पुरुष नित्य प्रति रसधेनु का दान करे। इसके फलस्वरूप वह संपूर्ण पापों से रहित होकर स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी होता है। इसके दान देने वाले और लेने वाले दोनों को उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे सोमरस पान करने का फल सब जगह सुलभ हो सकता है। गोदान के समय जो उसका दर्शन करते हैं, उन्हें परम गति मिलती है। सबसे पहले धेनु की पूजा कर गंध, धूप और माला आदि से अलंकृत करना आवश्यक है। भक्ति के साथ विद्वान पुरुष उस धेनु की प्रार्थना करे। श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को वह रस धेनु देनी चाहिए। इस दान के प्रभाव से दाता की अपनी 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी बाद की तथा 21वां व्यक्ति स्वयं इस प्रकार 21 पीढ़ियाँ स्वर्ग को चली जाती हैं। वहाँ से पुनः संसार में आना असंभव है। राजन, यह रसधेनु का दान सबसे उत्तम माना जाता है। इसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। महाराज, तुम यह दान करो, इससे तुम्हें परम उत्तम स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है। जो पुरुष भक्ति के साथ इस प्रसंग को
इस प्रसंग को सदा पढ़ता और सुनता है उसके समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अतः वराह पुराणे शत अध्याय एवं 100 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 100वां और 101वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।